Welcome dear students and doctors. In this CT 1.5 we will discuss about tuberculosis, illicit, document and present history of tuberculosis, CNS and other manifestations of tuberculosis. This is as per your NMC curriculum for tuberculosis understanding or your respiratory medicine posting. So let's start. Let's try to understand about the tuberculosis. So in this presentation we will have the following learning points. One, we will discuss about brief history taking for tuberculosis symptoms. Alright, we will know the TB symptoms, what are the risk factors for tuberculosis, and we will know about the contact history of tuberculosis, and in the last, that is your CNS and other manifestations of tuberculosis, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे ट्यूबरक्लोसिस के क्या प्रेजेंटेशन होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस. सबसे पहले ये जानना है कि ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है. ऑलराइट, सो वी ऑल नो ट्यूबरक्लोसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम tuberculosis. It is an infective disease caused by a bacteria. Fine, and it is a spread from person to person through the air. This is very important to know. Okay, इसका जो spread होता है through the air होता है. Okay, TB bacillus the bacteria और TB germs बोलते हैं इसको. It usually attacks the lungs. हमें पता होना चाहिए कि TB most commonly lungs को involve करता है almost 80% cases में. Fine, but however TB germs can attack any part of the body such as kidney, spine or brain. This is very important to know. Most common part lungs are affected, but it can affect any part of the body such as kidney, spine and brain. Fine. Pulmonary TB is the TB in the lungs, and extrapulmonary TB is the TB in the places other than the lungs such as kidney, spine or brain. उसको हम लोग बोलते हैं extrapulmonary tuberculosis. Fine. This is very important to know that not everyone infected with TB germs get sick. Because ऐसा क्यों होता है? क्योंकि infection और डिजीज डेवलपमेंट के बीच में देयर इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यूनिटी. यदि इम्यूनिटी स्ट्रांग है, इम्यूनोसप्रेशन कंडीशन नहीं है, तो इन्फेक्शन होने के बावजूद भी डिजीज नहीं होती है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टीबी इन्फेक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज. फाइन. सो हाउ डज टीबी स्प्रेड? वी ऑल नो दैट इट इज स्प्रेड बाय एयर and it spreads from person to person when someone with contagious TB cough, speaks or sings. Contagious TB का मतलब क्या हुआ? ऐसे पेशेंट जिनको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, बिग कैविटीज़ हैं, कैविटेटिंग ट्यूबरक्लोसिस है लंग्स में, और स्पुटम पॉजिटिव है. यदि पेशेंट को स्पुटम पॉजिटिव पेशेंट है तो ऐसे पेशेंट हाईली इन्फेक्टिव होते हैं, और जब वो कॉफ करेंगे, खांसेंगे, तो चांसेज ऑफ स्प्रेड टू अनदर हेल्दी पर्सन इज मोर. फाइन. बट एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरकुलर प्लूरल डिफ्यूजन यूजुअली ये नॉन इन्फेक्टिव होते हैं. सो रिमेंबर ऑलवेज इट इज अ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस विद स्पुटम पॉजिटिव. यदि स्पुटम पॉजिटिव पेशेंट है, सो दैट कैन स्प्रेड द डिजीज ओनली. ऑलराइट, एंड वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट टीबी इज नॉट स्प्रेड बाय यू कैन शेयरिंग टूथब्रश, सलाइवा फ्रॉम किसिंग, शेयरिंग फूड, ड्रिंक यूटेंसिल्स, टचिंग बेड, लिनन और टॉयलेट्स एंड शेकिंग समवन्स हैंड. इन सब चीज़ों से टीबी स्प्रेड नहीं होती है. ऑलराइट, अब दो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें समझना है. वन इज लैटेंट टीबी इन्फेक्शन एंड द टीबी डिजीज. ये दोनों चीज़ क्या होती हैं? वी विल जस्ट अंडरस्टैंड इट दैट देयर आर टू टीबी रिलेटेड कंडीशंस. वन इज योर लैटेंट टीबी इन्फेक्शन एंड अनदर इज योर टीबी डिजीज. सो व्हाट इज LTBI? लैटेंट टीबी इन्फेक्शन इज अ condition when the patient is infected with tubercular bacilli but they do not feel sick, do not have symptoms and cannot spread the TB germs to other. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना है. दे आर इन्फेक्टेड, उनको इन्फेक्शन हुआ है, बट वो बीमार नहीं होते, उनको कोई सिम्टम्स नहीं आते और वो डिजीज को स्प्रेड नहीं कर सकते. फाइन. एंड दे कैन हैव लैटेंट TB इन्फेक्शन फॉर ईयर्स. मतलब उनमें TB का जो लैटेंट इन्फेक्शन है ये ईयर सालों तक रह सकता है बिना बीमारी हुए भी. And they have a very small amount of TB germs in their bodies that are alive but inactive. बहुत कम ही TB बैसिलाई होते हैं, उनकी इम्यूनिटी उसको चेक करके रखती है जिससे डिजीज नहीं होती है. बट दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. लैटेंट TB इन्फेक्शन कैन डेवलप इनटू द TB डिजीज. क्यों? इन द लेटर कोर्स ऑफ डिजीज किसी पेशेंट के यदि कोई इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशन आ जाती है, पेशेंट को डायबिटीज हो जाता है, ओल्ड एज हो जाता है, तो ऐसे केसेस में लैटेंट TB इन्फेक्शन कैन लीड टू development of your TB disease.
in those conditions only. Fine. And TB disease is a case when TB germs become active and multiply. In that condition latent TB infection can turn into the TB disease, जो हम लोग अपने पेशेंट्स में OPD में अपने वार्ड में हम पेशेंट देखते हैं. So this is very important to know. Not everyone who is infected with TB becomes sick. Fine. Person with latent TB infection, they have a small amount of TB germs in his or her body that are alive but inactive. But what happens in a person with TB disease? They have a large amount of active TB germs in his or her body. In latent TB infection, they cannot spread TB germs to others, but the person with TB disease, they can spread disease to others. In person with latent TB infection, they does not feel sick but may become sick if the germs become active in his or her body. And the person with TB disease, they may feel sick and have symptoms such as cough, fever and or weight loss. Fine. Person with latent TB infection, they usually have a positive TB in skin test or TB blood test that resulting indicating a TB infection. मतलब ऐसे पेशेंट में मोन्टुक्स पॉजिटिव हो सकता है. ब्लड टेस्ट भी कुछ होते हैं जो कि लैटेंट टीबी इन्फेक्शन को के लिए हम लोग करते हैं, वो भी पॉजिटिव आ सकते हैं. बट पर्सन विद टीबी डिजीज में क्या होगा? दिस यूजुअली हैव अ पॉजिटिव टीबी स्किन टेस्ट और टीबी ब्लड टेस्ट इंडिकेटिंग टीबी इन्फेक्शन. ये दोनों चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव हो सकती हैं. क्यों? क्योंकि दोनों में इन्फेक्शन तो है ही, बट पर्सन विद टीबी डिजीज में इट हैज़ टर्न इनटू अ डिजीज. ऑलराइट. अब LTBI मतलब लैटेंट टीबी इन्फेक्शन हम क्या करते हैं? शुड कंसीडर ट्रीटमेंट फॉर लैटेंट टीबी इन्फेक्शन टू प्रिवेंट डिजीज. इन सर्टेन सिचुएशन, सर्टेन कंडीशंस में हम लैटेंट टीबी को भी ट्रीट करते हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लेटर ऑन यदि इम्यूनिटी सप्रेस होती है, इम्यूनिटी वीक होती है, तो दिस कैन टर्न इट टू बी अ टीबी डिजीज. सो देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जिसमें हम लैटेंट टीबी इन्फेक्शन को भी हम ट्रीट करते हैं. एंड पर्सन विद टीबी डिजीज डेफिनेटली नीड्स ट्रीटमेंट फॉर द टीबी डिजीज एज वी ऑल नो. फाइन. So remember, untreated latent TB infection can lead to the TB disease. When? कब ऐसा हो सकता है? When if the immune system cannot stop TB germs from growing, they become active, they can multiply in your body, that is called TB disease. Okay, and latent TB infection treatment is 90% effective in preventing the development of TB disease. इसी वजह से हम, because of this reason, we treat latent TB infection in certain cases. नाउ कमिंग टू द बर्डन ऑफ टीबी इन इंडिया. हमारे अपने इंडिया में हम समझते हैं कि टीबी का क्या लोड है. व्हाट इज द बर्डन ऑफ इंडिया इन आवर कंट्री? सो वी शुड रिमेंबर दैट टीबी इज वन ऑफ द टॉप बर्डनसम इन्फेक्शन डिजीज इन इंडिया. हमारे इंडिया में नंबर 1 इन्फेक्शन डिजीज में है ये. एंड इंसिडेंस फॉर द ईयर 2021 2021 में जो इंसिडेंस था, इंसिडेंस मतलब न्यू केसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज 210 पर 1 लाख पॉपुलेशन है. मतलब 1 लाख में से 210 लोगों को ट्यूबरक्लोसिस 2021 में आया. फाइन. सो एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट अराउंड 28% ऑफ द वर्ल्ड न्यू टीबी केसेस अकर इन इंडिया. पूरे वर्ल्ड का 28% मतलब 1/4 जो ऑलमोस्ट केसेस होते हैं वो इंडिया में ही होते हैं. यदि हम इस डेज को डिवाइड करें, सो इट विल टर्न आउट टू बी 30 lakhs न्यू टीबी केसेस ईच ईयर. मतलब जो हमारा एनुअल इंसिडेंस आएगा टीबी का, दैट विल कम अराउंड 30 lakhs टीबी केसेस पर ईयर. एंड एस्टिमेटेड 5 lakhs डेथ अकर ड्यू टू टीबी ईच ईयर इन आवर कंट्री. मतलब हमारे कंट्री में ऑलमोस्ट हर साल 5 लाख डेथ टीबी से हो जाती हैं. और टीबी इज अ ट्रीटेबल डिजीज. इफ यू कैन ट्रीट, यू कैन डायग्नोस अर्ली. फाइन. सो व्हाट डज इट मीन? 5 lakhs डेथ एवरी ईयर, मतलब 1 केस ऑफ टीबी डेथ एवरी 1 मिनट. सो हमारे देश में हर मिनट में 1 केस, 1 पेशेंट ऑफ टीबी डाइज. फाइन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. Compared to this, there are only about 42,000 deaths due to HIV and about almost 90 deaths due to malaria each year. This is very less as compared to TB. And this is very important to know, in India the prevalence rate of latent tuberculosis is very high. Around 40% of the population is having latent TB infection. So almost half of our population is having latent TB infection. ये हमें जानना है. हमारे almost आधी population को TB का infection किसी न किसी form में है, and they have a high risk for developing tuberculosis. So this is very important to know the statistics of tuberculosis in our country. Coming to the possible TB symptoms, TB के लक्षण क्या होते हैं? We all know there may be night sweats, there may be low grade fever, sometimes there may be chills also, weakness रहता है, patient को fatigue रहता है, weight loss, significant weight loss रहता है, it's very important. Appetite नहीं होता है, typical anorexia बोलते हैं, patient को भूख नहीं लगती है, थकान होती है, वजन कम होता है, and cough lasting for more than 3 weeks. Now it is more than 2 weeks. हमें याद रखना है, now it is this cough has become 2 weeks. Okay, पहले ही हम 3 वीक का मानते थे, नाउ
हम इसको 2 वीक्स का मानते हैं। देयर मे बी पेन इन द चेस्ट एंड हिमोप्सिस, कभी कभी क्या होता है कफिंग ऑफ ब्लड और स्पुटम, दैट इज कॉल्ड हिमोप्टाइसिस। ओके, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हु विल डेवलप द डिजीज, दैट इज who are at higher risk for becoming infected with the TB germs. Number 1, we have to remember anyone can get TB. Fine. So any person, everyone is susceptible for the tuberculosis, but some people they have a higher risk of getting infected with TB, like people who have a contact with someone who has infectious TB disease, किसी को ऑलरेडी इन्फेक्टिव TB disease है, स्पुटम पॉजिटिव पेशेंट है, उसके साथ यदि कोई है कॉन्टैक्ट में तो उसको रिस्क रहता है ट्यूबरक्लोसिस डेवलप करने का। Another is people who are born or who are the frequently travel to the countries where TB disease is common. ऐसी कंट्री जहाँ पे TB डिजीज काफ़ी कॉमन है, लाइक मैक्सिको, फिलीपींस, वियतनाम, इंडिया, चाइना एंड अदर कंट्रीज जहाँ पे हाई रेट ऑफ TB है, तो उनको भी इन्फेक्शन होने का काफ़ी खतरा रहता है। अनदर इज हेल्थ केयर वर्कर्स एंड अदर वर्कर्स हु वर्क और लिव इन द प्लेसेस एट हाई रिस्क फॉर TB ट्रांसमिशन, सच एज होमलेस शेल्टर्स, जेल, नर्सिंग होम्स, सो दे हैव अ वेरी हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग ट्यूबरक्लोसिस। So who is at risk for developing TB disease is peoples are at risk of developing TB disease generally fall into 2 categories: those who have been recently infected and those who have medical conditions that weakens the immune system, जो हमने अभी डिस्कस किया। So it is the immune system immunity that prevents development of TB disease although if patient is infected with TB bacilli. So what are these conditions जिसमें इम्यूनिटी कमजोर होती है, वीक होते हैं? दैट इज वन HIV इन्फेक्शन, सब्सटेंस अब्यूज, ओके, लाइक कोकेन, ड्रग्स लेना, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर रिमेटॉइड आर्थराइटिस और क्रोन्स डिजीज, ऐसी डिजीज हम कई बार हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन यूज करते हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी वीक हो जाती है। पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट को भी हाई रिस्क रहता है। सीवियर किडनी डिजीज CKD के पेशेंट्स बिकॉज ऑफ सप्रेस्ड इम्यूनिटी, हेड एंड नेक कैंसर्स, डायबिटिक पेशेंट, डायबिटीज अगेन अ कंडीशन इज ऑफ इम्यून सप्रेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट सच एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सिलिकोसिस पेशेंट, लो बर्थ वेट, यदि किसी बच्चे का वजन कम है उसको भी ट्यूबरक्लोसिस होने का रिस्क काफ़ी रहता है। कमिंग टू द हिस्ट्री पार्ट, सो टिपिकल हिस्ट्री ऑफ TB में इंक्लूड, टिपिकल हिस्ट्री क्या रहती है? जनरल जो पेशेंट का हिस्ट्री रहेगा दैट विल फीवर, लेथार्जी, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, समटाइम इनलार्ज एंड टेंडर लिम्फ नोड भी हमें मिल सकते हैं। टिपिकल पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यदि पेशेंट को है, सो दे हैव अ सिम्टम्स ऑफ कॉफ दैट इज यूजुअली क्रॉनिक, दे हैव अ स्पुटम प्रोडक्शन, समटाइम इनिशियली ड्राई हो सकता है, देन पुरुलेंट एंड कुड बी ब्लड स्टेन्स और हिमोप्सिस में भी देयर, फाइन, ब्रेथलेसनेस भी हो सकता है पेशेंट को, एंड प्लूराइटिक चेस्ट पेन, टिपिकली पेशेंट को सांस लेने में टिपिकल पिन और नीडल लाइक सेंसेशन होता है। पेशेंट कहते हैं कि जब हम लंबी सांस लेते हो तो छाती में दर्द होता है और ऐसा लगता है जैसे कोई सुई चुभ रही हो या फिर कोई दबा रहा हो। सो दैट इज टिपिकली सीन इन प्लूराइटिक चेस्ट पेन, स्पेशली इन ट्यूबरक्लोसिस। सो दे आर द symptoms like fever, fatigue, weight loss, night sweats, blood in cough, and there may be persistent cough also. Important point to ask in the history of pulmonary TB is very important to know कि हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पूछनी है TB के पेशेंट में। वन इज फीवर, इट इज़ टिपिकली लो ग्रेड इवनिंग राइज, हमें याद रखना है ट्यूबरक्लोसिस में जो फीवर होता है वो लो ग्रेड होता है और इवनिंग राइज होता है। मेनली इवनिंग और नाइट में पेशेंट को फीवर आता है, पेशेंट बताते हैं भी है कि शाम को और रात को फीवर आता है। कॉफ इंसीडियस ऑनसेट रहता है, मोर देन 2 वीक का रहता है। हिमोप्सिस में भी देयर, इसमें हिमोप्सिस किसी पेशेंट का है दैट इज कॉफिंग ऑफ ब्लड इन द स्पुटम, उस केस में हम ऑनसेट पूछेंगे, ड्यूरेशन पूछेंगे और क्वांटिटी पूछेंगे, फाइन। वेट लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अनएक्सप्लेन्ड and unintentional weight loss of more than 3 kg in the previous last 6 months is known as significant weight loss. ये डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए significant weight loss की। तो हम कब बोलते हैं significant weight loss? यदि किसी पेशेंट का weight loss more than 3 kg हुआ हो in the previous 6 months and that should be unexplained and unintentional, मतलब पेशेंट का ऐसा नहीं कि पेशेंट कोई वेट लॉस प्रोग्राम में कर रहा हो, वेट लॉस के लिए कोई रिजीम ले रहा हो या डाइट ऐसा कर रहा हो कि वेट लूज करना चाहिए, उसमें यदि वेट लॉस होता है तो उसको हम नहीं मानते हैं। इट शुड बी अनइंटेंशनल एंड अनएक्सप्लेन्ड, मतलब कोई इसके लिए पेशेंट कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होनी चाहिए कि पेशेंट वेट लॉस क्यों हो रहा है, डिस्पाइट ही इज टेकिंग गुड मील, एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट व्हाई ही इज हैविंग वेट लॉस। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉस ऑफ 5% बॉडी वेट ओवर लास्ट 6 to 12 months शुड प्रॉम्प्ट फर्दर इवेल्युएशन। यदि किसी पेशेंट का वेट लॉस मोर देन 5% ऑफ बॉडी वेट हुआ है लास्ट 6 से 12 महीने में, तो इसको प्रॉपर इवेल्युएट करना ही है हमें, क्योंकि ये एक रेड फ्लैग और एक अलार्मिंग साइन होता है। इसके साथ हमें सिम्टम्स मिल सकते हैं, सॉरी जनरल सिम्टम्स लाइक फीवर, लेथार्जी, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, एनलार्ज एंड टेंडर लिम्फ नोड्स हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट को मिल सकते हैं। नाउ कमिंग टू द कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ऑफ TB, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो।
कॉन्टैक्ट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। सो क्लोज कॉन्टैक्ट को हम कैसे बोलते हैं? क्लोज कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एज लिविंग इन द सेम हाउस और इन द फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट विद द सोर्स केस। दैट इज सोर्स केस क्या है? दैट शुड बी स्पूटम स्मेयर पॉजिटिव पल्मोनरी टीबी। लाइक चाइल्ड्स केयर गिवर, कोई बच्चा है उसको कोई देखने वाला है, वो स्पूटम पॉजिटिव पीटीबी है, तो ऐसे केस में ये बच्चा क्लोज कॉन्टैक्ट हो जाएगा बिकॉज द पेशेंट इज इन्फेक्टिव। ऑलराइट, एंड हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट विद सस्पेक्टेड और डायग्नोज केस ऑफ एक्टिव टीबी विद इन द लास्ट 2 years। मतलब यदि कोई पेशेंट ऐसे किसी क्लोज कॉन्टैक्ट में रहा है जिस पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस थी इन द लास्ट 2 years, दैट विल ऑल्सो बी called as a contact. All right, and the source cases that are sputum smear negative but culture positive are also infectious but to a much lesser degree। यदि किसी पेशेंट का स्मीयर नेगेटिव है बट कल्चर में पॉजिटिव आते हैं तो ऐसे पेशेंट भी इन्फेक्टिव होते हैं, बट चूंकि बैसिलरी लोड बहुत कम होता है, दे हैव अ वेरी स्मॉल बैसिलरी लोड, सो दे आर लेस इन्फेक्टिव एज कम्पेयर टू स्पुटम पॉजिटिव पेशेंट्स। फाइन। सो नाउ कमिंग टू योर लास्ट पार्ट, दैट इज योर सीएनएस मैनिफेस्टेशन ऑफ टीबी। ट्यूबरक्लोसिस जो है हमने देखा कि इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सीएनएस मैनिफेस्टेशन? द न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस कुड बी, इट कैन लीड टू इंट्राक्रैनियल वैस्कुलोपैथी, वैस्कुलाइटिस हो सकता है, इट कैन लीड टू ट्यूबरकुलर एब्सिस, पेशेंट को ब्रेन में एब्सिस फॉर्म कर सकता है, समटाइम्स सोलोटरी मास की तरफ प्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन ट्यूबरकुलोमा, समटाइम्स ट्यूबरकुलर एनकेफेलोपैथी, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। देयर में भी स्पाइनल एरेक्नोइडाइटिस और पॉलीरेडिकुलोपैथी में भी देयर ऑल्सो, स्पाइनल कोर्ड ट्यूबरकुलोमा भी हो सकता है स्पाइनल कोर्ड के बीच में, एंड पॉट डिजीज इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिब्रल स्पॉन्डिलाइटिस, इट्स इज वेरी कॉमन। कई बार ये पेशेंट हमें ऑर्थोपेडिक से भी आते हैं, इस तरह का वर्टिब्रल कोलैप्स होकर आता है पेशेंट को, टिपिकल यहाँ से गिब्बस टाइप का एक स्वेलिंग मिलती है, सो दैट इज कॉल्ड पॉट डिजीज। एंड IRS, दैट इज इम्यून रिकंस्ट्रेंट इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, टिपिकली HIV पेशेंट में दिखता है 4 weeks आफ्टर स्टार्टिंग ART। यदि हम ART शुरू करते हैं उसके 4 week के बाद, बिकॉज ऑफ द इम्यून मेडिएटेड सिम्टम्स आर एग्जेजरेटेड इन दैट सिचुएशन। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्पेसिफिक सिस्टम वाइज हम पढ़ेंगे न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, देन वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट ऑल दिस डिजीज। ओके, सो व्हाट हैपन्स एक्चुअली, होता कैसे पैथोजेनेसिस ऑफ सीनियस ट्यूबरक्लोसिस, हाउ डज इट हैपन्स? हमने देखा कि इनहेलेशन में सबसे पहले लंग्स आर इन्वॉल्व, सो वंस लंग्स आर इन्वॉल्व दे ग्रो इनिशियली, यहाँ पे बैसिलाई नंबर बढ़ाएंगे अपना, और अल्टीमेटली दे विल मल्टीप्लाई हियर एंड देन दे विल डिसेमिनेट टू द डिस्टेंट ऑर्गन्स। ओके, और डिस्टेंट ऑर्गन में जाके डिसेमिनेशन, डिस्टेंट सीडिंग एंड फाइनली दे आर देयर। अब वहाँ पे जब डिस्टेंट लंग्स में पहले इन्फेक्ट हुआ, लंग्स में बैसिलाई ने अपना नंबर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 2 डिफरेंट बॉडी के अलग अलग हिस्से में चले गए। अब वहाँ पे क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द इम्यून स्टेटस ऑफ द पेशेंट दे कैन रिमेन लेटेंट, वो वहाँ पे मे बी ईयर्स तक कोई इन्फेक्शन ना करे, बट जब भी इम्यूनिटी कम होगी और कोई ऐसा कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आएगा, कोई डिजीज आएगी, इन दैट सिचुएशन देयर में बी रीएक्टिवेशन। सो बैसिलाई वहाँ रीएक्टिवेट करेंगे एंड उस ऑर्गन को डैमेज करेंगे। यदि वो CNS में है so they will cause meningitis, they can cause tuberculoma, all these diseases they can cause in the CNS। and finally यदि किसी spleen में है, GI tract में, they will cause abdominal tuberculosis or GI tuberculosis। so in this way tuberculosis involves the different parts of the body। so what are the systemic presentation of TB? systemic presentation क्या हो सकता है? बेसिकली ये वही है कि TB किस पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है उसके ऊपर पेशेंट का प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो यदि हम CNS की बात करें, CNS TB में पेशेंट को हेडेक, वॉमिटिंग, सीजर्स, कन्फ्यूजन हो सकता है, क्रेनियल नर्व पैल्सीज हो सकती हैं। यदि हम नेक में बात करें तो हमने देखा है कि टिपिकल पेशेंट नेक स्वेलिंग के साथ आते हैं, लिम्फ नोड इनलार्जमेंट रहता है। यदि पेरिकार्डियल ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को है तो वी सी पेरिकार्डियल फ्यूजन, कंसिडर पेरिकार्डाइटिस। यदि किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलर एब्डोमेन है तो दैट लीड्स टू एक्सुडेटिव एसाइटिस, मेसेंटिक एडिनाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में भी देयर ऑल्सो। और किसी पेशेंट को रीनल ट्यूबरक्लोसिस है तो उस केस में हिमेचूरिया हो सकता है, डिसयूरिया हो सकता है, और फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है स्पेशली इन आवर कंट्री, एंड इट कैन ऑल्सो कॉज मोनोआर्थराइटिस, एनोरेक्टल अल्सरेशन इट कैन कॉज। ठीक है, श्वास एब्सिस कर सकते हैं, यदि किसी श्वास मसल में यदि कोई एब्सिस फॉर्म होता है दैट कैन ऑल्सो कॉज श्वास एब्सिस, एब्डोमिनल मास के साथ प्रेजेंट कर सकता है ये। एंड जनरल वेट लॉस, जनरल जो सिम्टम्स हमारे होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के, लाइक फीवर, लो ग्रेड इवनिंग डाइज, टेम्परेचर, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, दैट कैन ऑल बी देयर। ठीक है, ये सारे सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन के साथ साथ जनरल ऑब्जर्वेशन, जनरल सिम्टम्स ये रहेंगे ही रहेंगे। फाइन। और यदि पॉट स्पाइन है तो काइफोसिस होगा और टिपिकल कॉर्ड कंप्रेशन के फीचर्स मिलेंगे बिकॉज दैट नर्व रूट विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। फाइन। क्रोनिक बैक पेन होगा पेशेंट को,
सो दिस आर द सिस्टमिक प्रेजेंटेशन ऑफ टीबी। ये डिपेंड करता है कि कौन सा बॉडी का पार्ट इन्वॉल्व है, उसके ऊपर पेशेंट के प्रेजेंटिंग सिम्टम्स आते हैं। दैट वी विल स्टडी डिटेल व्हेन वी विल रीड द सिस्टेमिक डिजीज इन केस ऑफ मेडिसिन। जो मेडिसिन हम ये सिस्टम और जब डिजीज पढ़ेंगे तो उनमें हम एक एक डिजीज को प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से वी विल स्टडी देयर इन द डिटेल्स। सो फॉर नाउ दिस इज व्हाट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस and clinical presentation. So thanks for watching, and do like the channel, subscribe also, share among your other friends, other batchmates also, and keep watching. Soon we will see in your next videos. Thank you.